हेलो लिसनर्स, आपसे आज मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि अभी जो रीसेंट रशिया यूक्रेन इंसिडेंट हुआ है वो हमें क्या बताता है वॉर डिप्लोमेसी एंड पीस एफर्ट के बारे में जो आज की दुनिया में चल रहा है। अब इस पे आपका मुझसे एक सवाल आएगा कि मैम रशिया यूक्रेन तो हम लोग इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं, अब क्या हो गया रीसेंट फिर से। चलिए इस शॉर्ट में हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। एंड में अपनी राय विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा। सो हियर वी गो। ऑन 30th of December 2025 रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि यूक्रेन के ड्रोन ने रशिया के नोवगोरोड रीजन में स्थित व्लादिमीर पुतिन के होम रेसिडेंट को टारगेट करने की कोशिश करी। रशिया का कहना है कि 91 ड्रोन लॉन्च हुए थे, लेकिन रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने सारे ड्रोन्स को टाइम पे ही रोक दिया। इस क्लेम को यूक्रेन ने पूरी तरीके से डिनाई किया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रशिया की तरफ से ये फॉल्स स्टेटमेंट है और सच्चाई से काफी दूर है। यूक्रेन ने ये क्लियर किया है कि यूक्रेन की तरफ से किसी भी तरीके का ड्रोन अटैक नहीं किया गया है और यूक्रेन का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मैटर पे रिपोर्टर से बात की जब वो फ्लोरिडा के मार-आ-लागो रिजॉर्ट में मौजूद थे। ट्रंप ने कहा है कि अगर किसी कंट्री के लीडर के घर पे अटैक करने की कोशिश होती है तो ये बहुत ज्यादा सीरियस इशू है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब पीस टॉक चल रही है तब ऐसे स्टेप लेना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। साथ ही ट्रंप ने ये भी माना है कि हो सकता है कि ये अटैक कभी हुआ ही ना हो। उन्होंने कहा कि वी विल फाइंड आउट द ट्रुथ। इस स्टेटमेंट से ये क्लियर होता है कि ट्रंप ने बिना प्रूफ के रशिया के क्लेम को फुल्ली एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। ट्रंप ने ये भी बताया कि पुतिन के साथ उनकी बातचीत पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रही, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि रशिया यूक्रेन को एंड करने के लिए अभी काफी डिफिकल्ट इश्यूज को सॉल्व होना बाकी है। ये इंसिडेंट उस टाइम पे सामने आया है जब लगभग 3 साल से चल रहे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्टेज पे पहुंच चुकी है। ये पूरा केस दिखाता है कि वॉर के दौरान अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग क्लेम होते हैं, फैक्ट्स को वेरीफाई करना मुश्किल होता है एंड ग्लोबल पीस के लिए डिप्लोमेसी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।